अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। राजनीति के मैदान में फिर मचा बवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विवादित बयान ने एक बार फिर से सियासी तापमान को गर्म कर दिया है। क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है ऐसी भाषा, और अखिलेश यादव का इस पर क्या जवाब है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। आज हम बात करेंगे रेखा गुप्ता बनाम अखिलेश यादव विवाद की, जो केवल बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक बहस की शुरुआत बन चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और आतिशी समेत तमाम विपक्षी नेताओं पर जिस तरीके का विवादित बयान दिल्ली की मुखिया रेखा गुप्ता की ओर से दिया गया है, उसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह की अभद्र टिप्पणी सीएम रेखा गुप्ता की ओर से की गई है, क्या वह एक गरिमामयी पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देती है? नहीं पाता है। ओके। मोहन भागवत। आदरणीय अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री। ईमानदार, सच के साथ जूझने की ताकत। डेयरिंग। परवेश वर्मा। सपा नेताओं का कहना है कि जिस तरीके की टिप्पणी रेखा गुप्ता की तरफ से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर की है, उसने कहीं न कहीं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की उस मानसिकता का परिचय दे दिया है जो इस देश के वंचित शोषित तबके के नेताओं के अपमान के साथ भाजपा करती रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सम्मानित पद पर बैठे बीजेपी के किसी नेता ने अपनी विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए इस तरीके की ओछी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि एक कार्यकर्ता के तौर पर किसी की भाषा कैसी भी रही हो, लेकिन सम्मानित पद पर बैठने के बाद नेता संजीदगी से काम करेगा और उसके नेतृत्व में सभी को सम्मान की अनुभूति होगी। लेकिन भाजपा पर यह नियम लागू नहीं होता है। भाजपा में तो जो जितने बड़े पद पर बैठा है उसकी भाषा उतनी ही खराब होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि इस बार रेखा गुप्ता ने सारी हदें पार करते हुए बिना कुछ सोचे समझे नेशनल टीवी पर अखिलेश यादव को टोटी चोर कह दिया। मांगनी पड़ेगी। होश में आओ, होश में आओ। शर्म करो, शर्म करो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शर्म करो। रेखा गुप्ता के इस बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सपा नेता लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी पर अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लोकतंत्र की गरिमा से जोड़ते हुए कहा कि आखिर इन नेताओं को कहां से इस तरह की भाषा आत्मविश्वास के साथ बोलने की ताकत देती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार पद पर बैठे हैं उनसे भाषा में संयम और मर्यादा की उम्मीद की जाती है। उनके अनुसार ऐसी भाषा सिर्फ राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं बल्कि लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ भी है। ये दिखाता है कि भाजपा ने कभी पीडीए का सम्मान नहीं किया था और ना ही वो आज करती है। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री। ईमानदार, सच के साथ जूझने की ताकत। टिप्पणियों को सुने। मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें।
उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। तो ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। भाई ये बता, हम लोगों का अगर ये दद्दू प्रसाद जी हैं, ये किसी मंदिर चले जाए तो मंदिर गंगा जल से धोया जाएगा। ये सच है, स्वीकार करो चाहे ना करो। और मैं चला गया था एक मंदिर में, वहां के ब्राह्मण मना कर रहे थे कि मत धो मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंदिर धोया गंगा जल से। और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने बैठे लोग हैं, अगर ये मंदिर चले आए तो इन गंगा जल से धोया जाएगा। आप लोगों के प्रति नफरत दर्शाती है।